मूवी के स्टार्टिंग में हमें लिंसी को दिखाया जाता है जो चुपके से देख रही थी क्योंकि उसके घर में लू फैमिली की तरफ से शादी का गिफ्ट आया था और उसकी स्टेप मॉम लू फैमिली के लोगों को बोलती है कि वो अपनी बेटी को जल्दी से रेडी करके लू फैमिली के घर पे भेज देंगी। उस आदमी के वहाँ से जाते ही लिंसी की स्टेप सिस्टर अपनी मॉम से कहने लगती हैं, मॉम क्या वाकई में आप मेरी शादी उस बुढ़े से करवाना चाहती हो? वो तो ज़्यादा जीने वाला भी नहीं है। इस पर लिंसी की स्टेप मॉम कहती हैं, बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी जगह पे लिंसी को भेजने वाली हूँ। अब लिंसी को सारा चीज़ समझ में आ गया होता है कि उसकी स्टेप मॉम ने उसको क्यों बुलाया था। वो जल्दी से वहाँ से भागने लगती है। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे देख लेती है और अपने गार्ड्स को कहती है, जल्दी से उसे पकड़ के यहाँ पर लेके आओ। लिंसी गार्ड से बचते हुए जल्दी से एक खंडर में घुस जाती है। लिंसी जब अंदर जाती है तो एक लड़के को घायल देखती है जिसका नाम है लू और यही हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है, यानी कि हमारा हीरो। लू लिंसी से कहने लगता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। लिंसी जल्दी से उसे चेक करती है और उसे पता चलता है कि इसे जहर दिया गया है। लिंसी सोचने लगती है, आज तो ये बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि इसको देखने के लिए मैं जो थी। लिंसी जल्दी से एक मेडिसिन निकालती है और उसके मुंह में डालने लगती है, लेकिन वो तो अपना मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। फिर लिंसी ने अपने मुंह में मेडिसिन को रख करके उसके मुंह में डाल दिया था, यानी कि दे आर किसिंग। और कहने लगती है, इस मेडिसिन की वजह से इसको थोड़ा राहत मिल जाएगा पर इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। लिंसी लू की ड्रेस खोलने लगती है, यानी कि उसका शर्ट खोलने लगती है। तभी लू उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है और कहता है, तुम क्या कर रही हो? तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो लू को ढूंढ रहे होते हैं। लू ने लिंसी से कहा कि मेरे ऊपर आ जाओ और मुझे किस करो। लिंसी पॉइंट करता है तो लिन डर जाती है और उसे किस कर देती है। तभी यहाँ पे सारे गुंडे पहुंच जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। उन्हें लगता है कि कोई कपल यहाँ पे रोमांस कर रहा है तो वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी लू ने उन दोनों को शूट कर दिया था, यानी कि उन्हें मार दिया था। तभी लिंसी ने नोटिस कर लिया था कि जो जहर उसे दिया गया था, जिसकी वजह से वो अभी देख नहीं पाएगा, उसको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा, यानी कि वो मेरा चेहरा नहीं देख पाया है। इसके लिन ने लिंसी को थैंक यू कहा। उसके बाद बोलता है, तुमने मुझे कौन सी दवाई दी थी? वो दवाई बहुत काम की है। फिर उसकी तरफ गन पॉइंट करते हुए बोलता है, मुझे और दवाई चाहिए। लिंसी वो मेडिसिन निकाल के दे देती है। फिर लू कहता है, मुझे लगता है इसमें शायद जहर है, तुम वापस अपने मुंह में रख के मेरे मुंह में रखो ये मेडिसिन। फिर लिंसी उसकी बात मान जाती है और अपने मुंह में मेडिसिन रखती है और उसे उसके मुंह में डालने वाली होती है। तभी लिन उसे खींच करके अपने पास ले आता है और उसे किस करने लगता है और अपना मेडिसिन ले लेता है। लिन कहता है, अगर इस दवाई में जहर हुआ तो तुम भी और मैं भी, हम दोनों ही मरेंगे। पर लिंसी क्यों बोलती है, नहीं नहीं, इसमें मेडिसिन ही है, कोई जहर नहीं है ये। तब एक जेट पेंडेंट देता है और कहता है, इसे रखो अपने पास, मैं फ्यूचर में तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। तभी वो और उसके बाद एक नीडल निकाल के उसके गले में भोंक देती है, जिसकी वजह से लिन बेहोश हो जाता है और वहीं पर सो जाता है। तभी लिंसी उसका निकाल के पहन लेती है और वहां से भागने लगती है। लिंसी बाहर आती है। तभी उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताता है, जिसने आपकी माँ को लास्ट टाइम देखा था वो कोई और नहीं बल्कि लू फैमिली की ग्रैंड माँ है। तभी वहाँ पर के गार्ड आ जाते हैं और वो उसे पकड़ लेते हैं। फिर लिंसी सोचने लगती है कि अगर मुझे बनना है तो मुझे लू फैमिली की बहू बनना ही पड़ेगा। तब वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं लिन का भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आता है और अपने बड़े भाई को देख करके बोलता है, भाई आपको क्या फीमेल गैंगस्टर मिल गई थी? इस पर लिन सोचता है कि मैंने तो उसका चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन मैंने उसे जेट पेंडेंट दिया था जिसकी वजह से मैं उसे आकर ढूंढ ही लूंगा। भाई आप इतने दिनों से बीमार होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन पीछे पड़ा हुआ है। लिन कहता है, मुझे पता है अंकल ही मुझे मारना चाहते हैं। तब लिन ने किहान कहता है, भाई शादी लिन फैमिली की डॉटर से तय कर दिया है और इसके बदले हमसे वो ढेर सारे पैसे ले रहे हैं और शायद अभी तक तो वो अपनी डॉटर को हमारे घर पर भेज चुके होंगे। लिन कहता है, बस तुम देखते जाओ उस चालाक लड़की को मैं कैसे वहां से भगाता हूँ। हम लिंसी को देखते हैं जो कुछ गार्ड उसे पकड़ के लिन फैमिली के घर पे रख देते हैं। इसके बाद लिंसी रूम में कुछ क्लू ढूंढने लगती है ताकि उसे पता कि अगर लिन फैमिली की ग्रैंड माँ ने उसकी मम्मी को देखा है तो कुछ ना कुछ इस घर में क्लू मिल ही जाएगा। ढूंढते ढूंढते लिंसी एक के पास पहुंच जाती है जहाँ से आवाज आ रही थी और उस आवाज के पीछे करती ग्रेट रूम में आ जाती है जहाँ पर देखती है कि एक आदमी को बांधा हुआ है और ये इनकी हालत काफी बुरी होती है, यानी कि इन्हें बहुत पीटा गया था। ये देखकर तो लिंसी थोड़ी डर जाती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है
और ये सारी चीज़ें उसी ने अरेंज किया था ताकि लिंसी यहाँ से डर के भाग जाए। लू कहता है, मेरी लिटिल वाइफ, तुम यहाँ पे आखिर आई ही गई। पर लिंसी को तुरंत याद आता है कि कल रात लिंसी को लगता है कि अगर इस आदमी ने इसको पहचान लिया तो फिर तो इसकी खैर नहीं, वो आदमी इसे छोड़ेगा नहीं। तभी लिंसी का गला पकड़ लेता है और बोलता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। तभी लिंसी इशारा करते हुए बोलने लगती है कि मैं ना सुन सकती हूँ ना ही बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ लिप रीडिंग कर सकती हूँ। तो लेकिन तुम तो मेरी क्या बोल रहा हूँ। उस पर लिंसी कहती है, मैं लिप रीडिंग कर सकती हूँ और पता कर सकती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। लो बोलता है, तुम्हारी फैमिली ने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम हम सबको बेवकूफ़ समझती हो, जो तुम लोगों ने शादी के बदले ज़्यादा पैसा मांगा और बदले में तुम्हारी जैसी गूंगी बहरी को भेज दिया यहाँ पर। और बदले में तुम्हारी जैसी गूंगी, वो बोलता है, आपकी ग्रैंडमा बहुत बीमार है, आप उनसे मिलने आइए। फ़ोन रखकर लिन बोलता है कि जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, और अपनी ग्रैंडमा के पास भागते हुए जाता है और देखता है उसकी और देखता ही है लू का पीछा करते करते वहाँ पर पहुँच गई थी। लिंसी लू को इशारा कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, मुझे एक मौका दो। लू उसे परमिशन दे देता है। सी उसके ग्रैंडमा के ऊपर चुभा देती है, जिसकी वजह से ग्रैंडमा को होश तो आ जाता है पर वो ब्लड का वॉमिटिंग करने लगती है। ये देखकर लिन का गला पकड़ने लगता है और कहता है, क्या तुम मेरी ग्रैंडमा को मारना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर इन्हें एक खरोच भी आए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हारी फैमिली को। तभी ग्रैंडमा लू को बोलती है, उसे छोड़ दो, मैं अब काफी ठीक फील कर रही हूँ। और लिंसी का धन्यवाद करने लगती हैं और पूछती हैं, तुम्हारा नाम क्या है। तभी लिंसी अपने हाथ में एक पेपर रखती है और उस पर लिख करके अपना नाम बताती है ग्रैंडमा को। थोड़ी देर के बाद ग्रैंडमा को आराम करने की जरूरत होती है, पर लू तो डर जाता और बोलता है कि ग्रैंडमा को क्या हो गया। तो फिर कि उन्हें आराम करने की काफी सख्त जरूरत है, उन्हें आराम करने दो और मैं कुछ मेडिसिन लिख देती हूँ जाकर बाजार से, और मैं असिस्टेंट को देता है, दवाई लेकर आओ। उसी टाइम लिंसी भी जा रही होती है, लेकिन लू उसे पकड़ लेता और बोलता है, तुम्हें तो कल रात मुझे भी लड़की मिली थी जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था, और वो भी इसी तरह एक्सपर्ट थी, तुम्हारी तरह ही ज्यादा एक्सपर्ट थी। तभी लिंसी एक नोट, अगर तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो तो दे दो, मैं तुम्हारे घर में एक मेड की तरह भी रह सकती हूँ। लू उसे इस घर में रहने की परमिशन दे देता है और कहता है, तुम मेरी ग्रैंडमा का अच्छे से ट्रीटमेंट करना, उनकी अच्छे से देखभाल करना, लेकिन अगर मेरी ग्रैंडमा को कुछ है। तभी लू को एक कॉल आता है, उसका कल रात जिस लड़की से मैं मिला था उसको तुम ढूंढो। इधर लिंसी को दिखाया जाता है जो अपना फोन चेक कर रही होती है, क्योंकि उसके असिस्टेंट ने उसे एक मैसेज भेजा होता है जिसमें लिखा होता है कि बॉस आपके बारे में गांव में सब। जिस पर लिंसी मैसेज करती है और कहती है, जरूर वो लू फैमिली के लोग होंगे। इसके बाद लिंसी सोचने लगती है कि मैं तो इसे उसी टाइम बेच दी होती, पर ये तो इस रही है, अगर उसने किसी को दे दिया तो उसकी जान का खतरा हो सकता है, इसीलिए वो अपने पास ही इसे रखती है। तभी वहाँ पर लिन के आने की आवाज जल्दी से उस चेक पेंडेंट को पिलो के नीचे छुपा देती है। तभी वहाँ पर लू आ जाता है। लू लिंसी को कहता है, तो क्या छुपा रही हो। तभी लिंसी उसे पकड़कर बेड पे गिर जाती है। लू उसका गला पकड़ लेता है और तकिए के नीचे हाथ डालता है और देखता है। अब लिंसी को लग रहा था कि उसका सच बाहर आ जाएगा और वो काफी ज्यादा डर रही थी। लू पिलो के पास से कीड़े को, तुम इतने छोटे कीड़े से डर रही थी। लू उससे बोलते हुए जाता है कि मुझसे कोई भी चीज छुपाने की कोशिश मत करना। लू उसे वार्न करते हुए बोलता है कि रूम से बाहर निकल जाता है। तभी लिंसी उस पेंडेंट को बाहर निकालती है और बेड के पीछे फेंक देती है। लू अपने असिस्टेंट से लिंसी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कहा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि 11 साल पहले उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी। उसकी स्टेप मॉम ने उसे गूंगी बहरी बनाकर एक विलेज में भेज दिया था, और इस सारी चीजों से उसके डैड को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पर जब आपकी ग्रैंड माँ ने लिन फैमिली के सामने रखा तो उसके स्टेप सिस्टर के बजाय लिंसी को भेज दिया और हमसे काफी ज्यादा पैसे भी लिए और आपकी फैमिली से काफी ज्यादा भी पैसे मांगे। काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी असिस्टेंट से कहता है कि अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है कि लिंसी को उसकी फैमिली भूली ना कर पाए। दूसरे सीन में हमें लिंसी को दिखाया जाता है जो काफी घर जाने के लिए रेडी हुई थी। इस पर तभी हाउसकीपर बोलता है जिसकी वजह से वो आपके साथ नहीं जा सकते,
पर लिंसी तो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और अकेले ही अपने घर जाने लगती है। तभी लिंसी समझ जाती है कि ये तो उसके घर का रास्ता नहीं है। तभी ड्राइवर गाड़ी रोकता है और लिंसी के पास आकर बोलता है कि आप बाहर निकल जाइए। और लिंसी समझ जाती है कि उसे ये करने के लिए किसी और ने कहा है और कॉपरेट करने के लिए बोलता है। लिंसी बोलती है मैं तुम्हारे साथ कॉपरेट क्यों करूं? तभी ड्राइवर समझ जाता है कि वो तो गूंगी बहरी नहीं है और बोलता है तुम तो गूंगी बहरी थी ना। तभी लिंसी उसे नीडल मार देती है और बेहोश कर देती है। तभी वहाँ पर लिंसी का असिस्टेंट आ जाता है। तभी लिंसी का असिस्टेंट अब मेरी वॉइस ठीक है। तभी वो इसे एक मशीन देता है और कहता है आपको बोलने में ये काफ़ी मदद करेगा। और उसका असिस्टेंट पूछने लगता है कि बॉस आपको आज जो लोग मारने के लिए आए थे कहीं आपके स्टेप सिस्टर और अब कहीं आप कहती है उन्हें पैसों की ज़रूरत है और वो मेरे बिना पैसे नहीं ले पाएंगे। पैसा मिल रहा है, अगर मुझे कुछ भी हुआ तो उनको पैसे मिल, वो तो ऐसा नहीं कर सकते। तभी दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और असिस्टेंट ग्रैंडमा ने लू को अडॉप्ट किया था 20 साल पहले। तभी वहाँ पर लू अपनी कार से पहुंच जाता है। वहाँ पर कार को देखकर लिंसी अपने असिस्टेंट को कहती है कि कार को देखकर लिंसी उसके गले तभी वो गुंडा बनने की एक्टिंग कर रहा था। लू अपनी कार से निकलता है और लिंसी को कहता है तुम मुझसे झूठ बोल कि तुम गूंगी बहरी हो, तुम तो बोल रही थी। इस पर लिंसी इशारा करते हुए बोलती है कि मैं इस मशीन की वजह से बोल रही थी। इसके बाद असिस्टेंट बोलता है कि अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। लू अपने गार्ड्स को गन नीचे करने के लिए बोलता है। तभी लिंसी इशारा करते हुए बोलती है यहाँ से जल्दी से भाग जाओ। उसका असिस्टेंट भाग जाता है और लू अपने गार्ड्स को उसके पीछे लगा देता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि लू नेक पर कुछ मेडिसिन लगा रहा था। लू लिंसी वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि पहली बार उसकी कोई केयर कर रहा था। ये देखकर वो स्माइल पास करने लग ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा लू लिंसी से पूछता है कि वो गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे। तो लू बताती है हो सकता है कि वो पैसे मांगेंगे, हो सकता है मेरी जान के बदले तुमसे पैसे मांगते। हाँ 2 लड़के थे। तो लिंसी हाँ कहती है और कहती है उसके साथ एक ड्राइवर भी था। कैसे, कहीं तुमने तो उसे ही नहीं मारा? इस पर लिंसी कहती है मैं उसे क्यों मारूंगी, बल्कि वो दोनों तो खुद ही लड़ रहे थे।